गुड़ की पंजीरी गणेश को बहुत ज़्यादा पसंद है। गुड़ वाली पंजीरी उसका भोग लगा करके वह बांटिए। गणेश जी को पछावर और भात बहुत प्रिय है। शायद आप न जानते हो, मैं आपको बता दूं, मट्ठा में गुड़ डाला जाता है। छाछ जानते हैं, दही की छाछ, उसमें गुड़ डाला जाता है। मट्ठा में छाछ में गुड़ डाला जाता है, 1 चम्मच उसमें दही डाला जाता है और चावल थाल में परोसे जाते हैं और फिर वो जो छाछ है गुड़ वाली वो उसमें उड़ेल दी जाती है और फिर भगवान गणेश को भोग लगाया जाता है। याद रखना, गणेश जी को भूल करके भी तुलसी नहीं चलती। ये गणेश पुराण में वर्णन है। तुलसी को गणेश ने श्राप दे रखा है, इसलिए भगवान गजानंद को तुलसी न चढ़ाएं। तो गणेश जी के भोग में दूर्वा रख दी जाती है, ऐसा भी वर्णन है। और यदि सामूहिक आप भोग लगा रहे हैं जहाँ सिगरे देवता बैठे हुए हैं, तो भले ही उसमें भगवान गणेश जी का मंदिर है, गणेश जी की प्रतिमा है, तो उस भोग में तुलसी डाली जाती है। एक बार जयकारा लगाओ बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आप निजी सिर्फ अकेले गणेश जी का भोग लगा रहे हैं तो तुलसी नहीं चढ़ती, तुलसी नहीं चलती। इस तरीके से मना लिया जाए गणेश उत्सव, दिवाली तक तो काया पलट हो जाओगे बिल्कुल। हाँ, भूल नहीं पाओगे कि हमारे नगर में महाराज आए थे। मुकुल रेखा पारासर आपने लिखा है कि भगवान का नाम लड्डू गोपाल नाम कैसे पड़ा, ये तुम्हें आज ही पता लगा है। मैं वही बातें तो ज्यादा बताता हूँ जो तुम्हें आज ही पता लगा है। जिन बातों का सुनी सुनाई सुना दूं तो क्या मतलब है उसका। हाँ, गणेश पुराण बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। गणेश अथर्व शीर्ष बड़ा अद्भुत है। मुद्गल पुराण में तो संपूर्ण टोटली चर्चा भगवान गणेश की ही है। और एक बात कहकर मैं प्रसंग को आगे के लिए बढ़ा रहा हूं, वो बात यह है कि गणेश जी के संपूर्ण दिनों में, जैसे सावन के महीने में भगवान महादेव को बेलपत्र रोज चढ़ाया जाता है, गणेश जी को उसी प्रकार से समी पत्र नित्य चढ़ाया जाता है। समी पत्र भगवान को आप जरूर चढ़ाएं। तीनों पत्तियों पर ओम भी लिख सकते हैं, ओम गम गणपतये नमः। वो लिखा हुआ दिखेगा नहीं, वो पत्तियां उसकी इतनी छोटी छोटी होती हैं। इसको एक परात में या प्लेट में ऐसे रख लिया जाता है और पहले उसके ऊपर लिख दिया जाता है ओम गम गणपतये नमः। सुन लो, परात के ऊपर लिख दो ओम गम गणपतये नमः। रोली से लिख दो, उसमें चंदन से लिख दो, कुमकुम से लिख दो, गोरोचन से लिख दो। परात में जब आपने लिख दिया उस समय वो गीला रहता है और जो लिखा हुआ है उसके ऊपर आप समी पत्र छोड़ दीजिए, थोड़ा सा दबा दीजिए और प्लेट में परात में लिखा हुआ ओम गम गणपतये नमः जो लिखा है वो समी पत्र के ऊपर लिख जाएगा और वह समी पत्र रोज भगवान गणेश को चढ़ाते रहिए। भगवान गणेश आनंद कर देंगे, घर के झगड़े खत्म हो जाएंगे। मैं छाती टोक करके कह सकता हूं तलाक की स्थिति नहीं बनेगी। आप करके तो देखें, मन मुटाव नहीं होगा, घर में झगड़े नहीं होंगे, घर में लड़ाइयां नहीं होंगी। आप करके आप देखिए।